ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनने की, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करने की, क्योंकि जानते हैं कि बनी बनाई बन रही, अब तो निर्मोही बनने की। बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करने की, राहु का ग्रहण न लग जाए इसका ध्यान रखने की, कोई भी ग्रह जारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को स्वयं को देखना सिखाते हैं, स्वयं को बदलना सिखाते हैं, दूसरों के प्रति अटेंशन नहीं देकर स्व पर अटेंशन देना सिखाते हैं, स्व चिंतन कर स्वयं की खामियों को बाहर निकालना सिखाते हैं। समझ देते हैं कि जब हम सब दूसरों के प्रति ज़्यादा अटेंशन देते हैं तो अपने अंदर ज़्यादा टेंशन चलता है, क्यों क्या ऐसे वैसे के विस्तार चलते हैं। इसलिए शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि विस्तार करने के बजाय अच्छा है कि हम सब सार स्वरूप में अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। दैहिक विस्तार के व्यर्थ को उसकी क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर अब हम सब क्वालिटी वाले संकल्प करें, अर्थात सदा समर्थ संकल्प, सकारात्मक शुभ शुद्ध कल्याणकारी संकल्प, स्व के लिए भी और सभी आत्माओं के लिए भी। औरों की टेंशन न लेकर पहले हम सब अपने टेंशन पर अटेंशन दें। पहले हम सब अपनी ओरिजिनलिटी में टिकें, स्व को परिवर्तन करें, अनादि आदि विशेषताओं को धारण करें, तो विश्व में अनेक प्रकार का टेंशन जो आजकल चल रहा है उसको समाप्त करने के निमित्त बन सकेंगे, अर्थात विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। दे अभिमान में प्रदर्शन पर चिंतन कर हम अपने ऊपर टेंशन लेते हैं, अपना ही खून जलाते हैं, कलपते हैं। मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि न लोग बदलेंगे न परिस्थितियां बदलेंगे, बल्कि हमें ही खुद को बदलना होगा। तो फिर औरों को बदलना नहीं पड़ेगा, बदलाव को देख स्वतः ही वो बदल जाएंगे। हम विस्मृत हुए तो जग विस्मृत हुआ, हम बिगड़े तो जग बिगड़ा। इस सत्य को स्वीकार करते हुए हमें पहले अपने आप को देखना है, अपनी सेवा सबसे पहले करनी है, स्व पर 100% अटेंशन देकर स्व को परिवर्तन करना है और श्रीमत प्रमाण परिवर्तन करना है। हमें फिर से अनादि आदि विशेषताओं को धारण कर सतोगुणी सत्योगी बनना है। अपनी सर्विस कर ओरिजिनलिटी में लौटेंगे तो दूसरों की सर्विस स्वतः ही हो जाएगी, यकीन दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा। विधि पूर्वक विश्व की टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव का वरदान प्राप्त करना है। एक्यूरेट योग से अनुभूति भी होती है तो प्राप्तियां भी बहुत होती हैं, अवस्था भी ऊंची होती है। अगर हम अनुभूति करना चाहते हैं तो हमारे शिव पिता परमात्मा का कहना है कि हम सब दृढ़ता की शक्ति से अपने मन को कंट्रोल करें, एक परमपिता परमात्मा में उसे एकाग्र करें। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करने के, स्थापना के निमित्त बनने का अवसर सभी को देते हैं शिव पिता परमात्मा। जो ये स्थापना का ताज पहनते हैं वो जितना ज्वाला रूप होंगे उतना ही विनाश की ज्वाला भी प्रत्यक्ष होगी। समझ देते हैं कि संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद ही विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। विनाश अर्थात अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप का विनाश। योग अग्नि से ही विनाश की अग्नि चलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। इसलिए विशेष योग करने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं हमारे शिव पिता परमात्मा। हमें सच्चे सच्चे बाप की याद में रहना है, इसलिए हमारा अंतर्मुखी बनना बहुत जरूरी है। मधुबन में जाकर तो बिल्कुल अंतर्मुखी बनकर रहना है। मित्र संबंधियों को, धंधे को याद कर वायुमंडल में विघन नहीं डालना है। रूह को सशक्त बनाना है। रूह सशक्त हो जाएगी तो स्वतः ही शरीर भी स्वतः ही सशक्त हो जाएगा। इसलिए शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। रूह इस समय बीमार है,
रूह कमज़ोर हो गई है और ये रूहानी ड्रिल बुद्धि के द्वारा करनी है। सच्चा आशिकपन वफादारी से सच्चे माशूक को याद करना है। हमें मन मनाभव होकर रहना है। साइलेंस में रहकर याद की यात्रा पर हमको रहना है। परमात्म याद में रहने से हमारे जो भी हमने 63 जन्म विक्रम किए हैं वो भस्म हो जाएंगे और हम नए और विक्रम नहीं करेंगे और विक्रमाजीत बन जाएंगे। विक्रमाजीत बनने के लिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि जितना हो सके हम याद की ड्रिल में रहें। समय हमें यथार्थ अपनी समझ और अपने पिता की समझ मिली है। हम सब अभी शिव बाबा के बच्चे बने हैं, तो हम आत्माओं को फरमान मिला हुआ है कि अब हम सिर्फ और सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा को याद करें और दूसरों को भी परमपिता परमात्मा की याद दिलाएं। मित्र संबंधियों के साथ पाठ ज़रूर बजाना है, भागना नहीं है कहीं भी, लेकिन वो हमारी यादों में नहीं होने चाहिए। याद में हमारे शिव बाबा ही होने चाहिए। और जहाँ सेंटर का वायुमंडल है या मधुबन का वायुमंडल है, वहाँ पर खास हमको ध्यान रखना है कि हम धंधे धोरी या मित्र संबंधियों को याद न करें। वो तपस्या की भूमि है, वहाँ जाकर तपस्या करनी है, वहाँ जाकर रूह को निखारना है। इसलिए खास इस बात पर ध्यान देना है, उस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। हमसे कोई विकर्म ना हो जाए, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते मीठे परमपिता परमात्मा को अपनी यादों में मौजूद रखना है। सच्चा आशिक बनकर माशूक को याद करना। आशिकी जब सच्ची होती है तो बड़ी वफादारी से आशिक माशूक को ही याद करते हैं। तो ये वफादारी जो है ये हमको यहाँ पर निभानी है। अभी हम आत्मा को भी जानते हैं और हम आत्माओं के सच्चे साथी माशूक परमात्मा को भी जानते हैं। तो समझ से हमको याद करना है। दुखों से लिबरेट करने वाले, अपने साथ शांति धाम में ले जाने वाले, दुख हरता सुख करता शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाप समान बनना है। हमें फिर से निर्भय निर्वैर बनना है, निराकारी बनना है, अशरीरी बनकर वापस घर जाना है। दुखधाम मृत्युलोक का विनाश होना है, इसलिए इससे बुद्धि का योग हमको हटा लेना है और अमरलोक में जाने की तैयारी करनी है, क्योंकि बिना तैयारी किए, बिना क्वालिफाई किए हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। ये बाबा बार बार स्पष्ट करते हैं और बनना भी हमको यहीं पर है। पुरुषार्थ के अनुसार हमको मर्तबा मिलेगा। पूरा निश्चय हमको चाहिए शिव पिता परमात्मा में। नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। अभी हम ब्राह्मण बच्चे बने हैं, तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करके कर्म योगी फरिश्ता बनकर पाठ बजाना है। पूरा पूरा निश्चय रखना है, अपने में भी निश्चय, अपने शिव बाबा में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय रखते हुए 21 जन्मों का वर्षा कमाना है। हमें ये बुद्धि में स्पष्ट रखना है कि हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ताकि हमारा पुरुषार्थ बरकरार रहे। याद नहीं रखने से फिर हम साधारण पाठ बजाना शुरू कर देते हैं। शिव जयंती रात है, क्योंकि भगवान तो अज्ञानता की रात में आते हैं ना, जब सब जगह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूल करता है और आत्माएं बिल्कुल ही बेसमझ हो जाती हैं, तब शिव पिता परमात्मा आते हैं। लेकिन जब कृष्ण जन्म लेते हैं तो वो फिर प्रकाश का समय हो जाता है, अर्थात दिन की शुरुआत हो जाती है। पतित पावन ड्रामा में आए हैं, मना हम आत्माओं को इशारा है कि हम सभी आत्माएं अब पावन बने। किसी भी तरह की बहानेबाजी नहीं चलनी है। अब पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि हमको बनना है। बन जाएंगे तो हम प्रकृति को शांत कर सकेंगे, हम ड्रामा को संतुष्ट कर सकेंगे, हम सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। गलती की है तो सुधर कर अपने आप को सजाओं से मुक्त करना है। शरीर के पिता पतित पावन में हैं और शरीर के पिता हर जन्म में बदलते रहते हैं।
हम आत्माओं के जो परम पिता परमात्मा है वो कभी नहीं बदलते। वो सदैव, चाहे हम जितने मर्जी शरीर ले लें, हम रूहों के पिता सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा है। वही हम रूहों को बचाने के लिए आए हैं। वही हम आत्माओं के दुख दर्द को समझते हैं, हमारी परेशानियों को समझते हैं और हमारी दुखती रगों को आराम देते हैं। इसलिए अब ज्ञान के सागर पतित पावन का कहना मानना है। हम सभी आत्माएं ज्ञान स्नान से पावन बनेंगे और बाबा को याद करके पावन बनेंगे। पानी के स्नान से कोई भी पावन नहीं बनता है। हम सब राजयोग सीख रहे हैं बाबा से। हमेशा याद रखना है कि हम संगम युगी, राजयोगी, रॉयल आत्माएं हैं। जितना हम ऊंचे स्वमान की स्मृतियों में रहेंगे उतना ही ऊंचा पाठ उसी मुताबिक बजा सकेंगे और जितना ऊंचा पाठ, ऊंचे कर्तव्य हम करेंगे उतना हम सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जब हम ज्ञान के समझ की स्थापना करते हैं तो हमारे अंदर की जो बेसमझी है वो समाप्त हो जाती है और शंकर की अवस्था बन जाती है। साथ में हमें विष्णुपुरी में जाना है तो वहाँ की जो सत्यता और दिव्यता है वो संस्कार हमको यहाँ पर धारण करने हैं। हम आत्माएं बिना पावन बने वापस घर नहीं जा सकते हैं और पावन भी शिव पिता परमात्मा जब विधि बताते हैं उस विधि से पावन बनना है। मन वचन कर्म से पूरा पावन बनकर जाना है। इसलिए ऊपर पवित्र धाम में कोई भी नहीं जा सकता है। या तो हम बाबा के कहे अनुसार पावन बन जाएं या फिर ड्रामा पावन बनाता है। वो फिर उसकी अपनी विधियां होती हैं, सजाओं के द्वारा वो पावन बनाता है। हमारी अवस्था सतो रजो तमो से गुजरी है। अभी वापस रिटर्न जर्नी जब हम कर रहे हैं तो हमें अपने अंदर की तमो प्रधानता को, अपने रजोगुणी को ख़त्म करना है। ये जो रजो और तमो की खाद है ये इमर्ज ज़रूर होगी लेकिन इसके वशीभूत नहीं होना है हमको। अर्थात हमें अब रजोगुणी तमोगुणी पाठ नहीं बजाना है। सतो से सतो प्रधान बनने की तरफ अटेंशन देना है। शिव बाबा सारा सत्य समझाते हैं तो इसको बड़ी सूक्ष्म तरीके से समझना है, इसकी गहराइयों को समझना है। कंसपुरी से कृष्णपुरी में जा रहे हैं तो कंसपुरी की सारी बुराइयों को छोड़ देना है। सदा अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, क्योंकि माया बड़ी दुष्टर है, तरह तरह से वो वार करती है। सावधान करते हैं शिव बाबा कि वो महारथियों को भी नहीं छोड़ती है, इसलिए कभी भी अलबेला नहीं बनना है, अंत तक अलर्ट रहना है। ग्रहचारी किसी पर भी बैठ जाती है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहना है, क्योंकि बाबा ये समझ देते हैं कि बहुत सारी सोल्स ऐसी हैं जो बनती हैं भगवान की, बनकर सेवा करके भी माया ने कईयों को अपना बना लिया है। कमाई में कहीं ना कहीं ग्रहचारी बैठ जाती है, राहु का ग्रहण लग जाता है जब हम श्रीमत की अवज्ञा करते हैं। तो अभी बृहस्पति की दशा हम पर बैठी है तो इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है कि हम शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलते रहें। ज़रा से भी अवज्ञा हम करते हैं तो राहु का ग्रहण लग जाता है, कभी मंगल का लग जाता है, कभी शनि का लग जाता है। तो सदा अलर्ट रहना है। अभी हम शिव पिता परमात्मा से सुख खनेरे का वर्षा ले रहे हैं तो अटेंशन पूरा रखना है। कल पहले भी हमने वर्षा लिया था, अभी हम फिर से ले रहे हैं। इंद्र सभा में जाना है तो अपने आप को पूरा निर्विकारी बनाकर जाना है और वहाँ जो मीठे परमात्मा की प्यारी भूमि है उस पर जाकर कहीं भी दाग लगाने वाले काम नहीं करने हैं। न किसी विकारी का संग करना है और न खुद कभी विकारों के वशीभूत होना है, नहीं तो फिर घनी सजाओं के पात्र बन जाते हैं। ज्ञान स्नान करके हमको लायक बनना है। ज्ञान चिता पर बैठकर फिर से पवित्र बनना है, ऊंच मर्तबा पाना है। भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनने वाला भारतवासी बनना है।
सूर्यवंशी घराने में जाने के लिए ज्ञान सूर्य शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना है। जो फिर एक्यूरेसी से नहीं चलते वो फिर चंद्रवंशी बनते हैं। पवित्रता के धर्म की स्थापना हो रही है, तो हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। शांति में भी जाना है, अपनी शांति धाम, और फिर सुख धाम में भी आना है। तो अगर जाना है तो फिर हमको उसी के अनुसार क्वालिफाई भी ज़रूर करना है। संगम युग ही कल्याणकारी युग है। यही कुंभ का मेला है जिसमें हम परमात्मा के संग रहकर अपने आप को फिर से निखार सकते हैं, फिर से धनवान बना सकते हैं, फिर से दैवी गुणों से संपन्न बना सकते हैं। परिस्तान में जाना है तो शिव पिता परमात्मा का कहना है कि हम संगम युग में कर्म योगी फरिश्ता बनकर पाठ बजाएं। जब कर्म योगी फरिश्ते की विशेषताएं हम आत्माओं के अंदर आ जाएंगी, तब फिर हम फरिश्ते बनकर परिस्तान में जाने का हक प्राप्त कर सकेंगे। विधि है ईश्वरीय पढ़ाई की कि जो फरिश्ता बनता है वही फिर देवता बनता है। माया के तूफान बहुत आएंगे। बाबा पहले ही सावधान कर रहे हैं कि एक तरह की बॉक्सिंग चलती है, रस्साकशी का खेल चलता है, लेकिन इसी में माया जीत बनना है। माया कमी कमजोरियों को यूज़ करने के लिए उकसाएगी, हमको यूज़ नहीं करना है। 5 विकार हमको उकसाएंगे, लेकिन हमको यूज़ नहीं करना है। इस विधि से हमको विकर्माजीत और मायाजीत बनना है। बाबा को निरंतर याद करते रहना है, उनसे ताकत मिलती रहेगी। माया विस्मृत करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हमको विस्मृत नहीं होना है। हम सभी आत्माएं इस अनादि अविनाशी ड्रामा को एक्ट करके बना लेती हैं, फिर जो एक्ट करती हैं वही पाठ हमको मिलता है। इसलिए ये बनी बनाई बन रही है, तो इसमें हमें किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी है। ड्रामा में हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है, शरीर छोड़ती है, फिर दूसरा पार्ट बजाती है। हमें मोह जीत बनना है, नष्ट मोहा बनना है। एक बाप दूसरा न कोई की स्मृति में रहना है। अफसोस करेंगे, रोएंगे, कोई भी आत्मा वापस नहीं आएगी। इसलिए कोई शरीर छोड़ता है तो हमें रोना नहीं है। ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखेंगे तो कभी भी किसी बात की चिंता नहीं होगी, बल्कि हम निश्चिंत रहेंगे और निश्चय बुद्धि होकर इस ड्रामा के सारे पेपरों में पास हो जाएंगे। ये महज एक नाटक है, इसलिए हमें किसी भी चीज़ से मोह नहीं करना है, निर्मोही बनना है। अभी बृहस्पति की दशा है हम पर, इसलिए हमको संभाल बहुत करनी है कि हम सिर्फ और सिर्फ शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलें। जब हम नहीं चलते हैं तो ग्रहचारी बैठती हैं। तो ज्ञान को धारण करके समझ का सहयोग देकर हमें इस ग्रहचारी से मुक्त होना है। सतुगुणी सत्युगी पाठ बजाकर हमको ग्रहचारियों को खत्म करना है। सदैव हम आत्माओं के हित में सोचने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए